लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहराने लग गए हैं। ममता बनर्जी ने जब ये ऐलान किया, उपेक्षा का दर्द और तल्खी भी झलकी। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी सुझाव दिए वे सभी नकार दिए गए। इन सब के बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये भी कहा कि वे पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई। ममता बनर्जी ने कहा कि इन सब को लेकर हमसे किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई। ये पूरी तरह गलत है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कांग्रेस पर जमकर बरसी और उन पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने का भी कोई असर नजर नहीं आया। राहुल गांधी ने कहा था कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार समेत अन्य गठबंधन सहयोगियों के प्रमुख नेताओं को भी बुलाया जाएगा। ममता बनर्जी ने दो टूक कहा कि हमने पहले ही कह रखा है कि कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़े और क्षेत्रीय दलों को अपने क्षेत्र में बीजेपी से मुकाबला करने दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्रीय दल एक साथ रहेंगे, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि अगर वे हस्तक्षेप करेंगे तो हमें फिर से विचार करना होगा। उन्होंने गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के करने को लेकर भी सवाल उठाए। गौरतलब है कि टीएमसी ने साफ कर दिया है कि वह कांग्रेस को 2 सीटें देगी। गौरतलब है कि टीएमसी ने साफ किया था कि वह कांग्रेस को 2 सीटें देगी। कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर तल्ख बयान दिया था। अधीर ने कहा था कि 2 सीट तो हम तब भी जीते थे, अब भी जीत सकते हैं। हमें टीएमसी से कोई भीख नहीं चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को 28 विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक मंच पर आई थी। विपक्षी एकजुट होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बटखनी देने, चुनावी चुनौती देने का दम भर रहा था। लेकिन अब ममता ने बंगाल में विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस के लिए टीएमसी की शर्त आसान क्यों नहीं। कांग्रेस के अलायंस वाले में स्थानीय नेतृत्व पार्टी को मजबूत बता रहा है और अपनी शर्तों पर अलायंस करने पर जोर दे रहा है। मसलन स्थानीय नेतृत्व का कहना है कि अगर हम इसी तरह अलायंस के लिए सीटें छोड़ते रहे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। जो नेता और पदाधिकारी सालों से संगठन में काम कर रहे हैं वे चुनाव लड़ने की भी उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब टिकट सहयोगी दलों को मिलेगा तो कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व और पार्टी विचारधारा का कोर वोट बैंक भी हाथ से खिसक जाएगा।